हेलो एवरीवन। इसके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने खत्म किया था 17th ग्रुप एलिमेंट, राइट। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप 18। तो लिख लेते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट, राइट। तो देखो क्या है अपने पास ग्रुप 18 में। सबसे पहले इसके एलिमेंट लिख लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं जनरली आपके पास ग्रुप 18 में, है ना। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले अपने पास क्या आएगा, सबसे फर्स्ट इज हीलियम, सेकेंड नियॉन, थर्ड आर्गन, फोर्थ क्रिप्टॉन, फिफ्थ xenon, एंड सिक्स्थ इज रेडॉन, जो कि काफी रेडियो एक्टिव होता है, राइट। इस पे स्टार बना दिया हमने, है ना। ये है कि अपने पास नोबल गैसेस भी बोलते हैं इनको। 18 ग्रुप एलिमेंट्स आर क्या कहलाते हैं, नोबल गैस। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो ऑक्टेट पूरा रखता है ना। और आखिरी ऑर्बिटल देखोगे तो उसमें क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेप्ट, है ना, 8 18 32 इस टाइप से, है ना। एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिख लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इस पे 10, नेक्स्ट है आपके पास 18, नेक्स्ट इज 36, नेक्स्ट इज 54 एंड नेक्स्ट इज 86, राइट। अगर इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग, लिख लेते हैं यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इसके लिए क्या होता है यार, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं जनरल की, है ना। प्रॉपर मेंशन कर लेते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो इसका होगा ns2np6, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, देख लेते हैं ना। इसका आपको पता है दिस इज 1s2, है ना। फिर से सेकंड आ गया, तो यहाँ हीलियम, हीलियम के बाद 2s2 2p6, है ना। हीलियम के बाद क्या आएगा, इससे पहले वाला, ये क्या है, नियॉन, उसके बाद 3s2 3p6, है ना। ऐसे ही सो ऑन इज 4s2 4p6, है ना। अब इसमें क्या होता है आपके पास, यहाँ पे क्या आ जाता है, 3d10 और आ जाता है। इसके बाद क्या आएगा आपके पास, अगर 3d10 है तो यहाँ पे आके आ जाएगा 4d10 5s2 5p6, है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 4f14 5d10 6s2 6p6। अगर किसी ने आपसे बोला कि कितना तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका हो सकता है, तो इसी के बेसिस पे आप लिख सकते हो दिस वन इज, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा अपने पास का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इट विल बी n-2 f14 है, n-1 d10 ns2 और np6, है ना। ये लास्ट तक चला गया आपका, है ना, जहां से f स्टार्ट होता है स्पेशली, है ना। इससे पहले d है, अंदर f स्टार्ट नहीं होता, है ना। नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास इसी में, ये तो बेसिक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट ले लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है आपके पास, सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ना। फर्स्ट अपने पास इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन, ये हम देख चुके ऑलरेडी, है ना। ठीक है, सेकंड है आपके पास इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो इसमें क्या है आपके पास कि पहली चीज क्या है, दीज आर हाईली स्टेबल है। अगर बहुत ज्यादा स्टेबल है तो उसकी वजह से क्या होगा, वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होगा इस पे, वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी। जो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। ठीक है, क्या होती है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, है ना। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्या यहाँ पे डिक्रीज क्या होती है यार, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, हमने ये वो देख लिया, क्या, आयनेशन इंथैल्पी, है ना। नेक्स्ट लिख लेते हैं अपने पास क्या है इसका, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होता है, इट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा, है ना। ये अपने को क्लियर है। फोर्थ है अपने पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, है ना। अब क्या आपके पास, पहली चीज तो स्टेबल है ना, तो कोई भी टेंडेंसी नहीं होगी इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, ले सकते हो आप। इट इज अ स्टेबल noble gas, so it don't have tendency tendency to accept electron, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, अब ये क्या था, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी जो हमने देख ली, है ना। जनरली ये होते क्या है, दीज आर मोनोएटॉमिक होते हैं जनरली, है ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, क्या होते हैं ये, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, है ना। कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। क्लियर है। नेक्स्ट क्या आपके पास, स्पेरिंगली soluble in water, मतलब लेस सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबल होता है पीपीटी की तरह, है ना। अब अगला क्या है आपके पास, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होता है, ड्यू टू वीक इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, है ना, क्योंकि वनडरॉल फोर्स लगता है सिर्फ इसीलिए, है ना। तो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका, वीक हो जाएगा, है। अब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, लेस किसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, हीलियम का। हीलियम, है ना, हीलियम के पास क्या हो जाएगा, हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, है ना। हीलियम हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कितना होता है, 4.2 केल्विन, है ना। ये ऐसा एलिमेंट है जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर।
नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, इट कैन बी लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर को पे उसको लिक्विफाई कर सकते हो। क्यों कर सकते हो लो टेम्परेचर पे? क्योंकि अट्रैक्शन के बीच नहीं होता है ना, लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है सिर्फ उसकी वजह से, है ना। तो ये अपने को क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग है इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, मेनली क्या है आपके पास। अब देखो अपने को जैसे कि पता है यार ऑलरेडी कि इसके पास क्या होता है, हाई आयनेशन एनर्जी, है ना। हाई आयनेशन एनर्जी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इसका क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है ना, किसका, जेनॉन का, है ना। तो जो सबसे फर्स्ट कंपाउंड बनाया गया था दैट इज O2 प्लस Pt एंड F6 माइनस, ये था रेड कलर का, ठीक है, जो सबसे पहले प्रिपेयर किया गया था, है ना, ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद क्या किया गया, इन्होंने एक और प्रिपेयर किया सक्सेसफुली इसके बाद, जो यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज Xe, है ना, Xe प्लस PtF6, है ना। ये प्रिपेयर होने का हमने देखा कि ये सेम चीज क्या होगा, हम लोग जिनॉन के साथ भी कर सकते हैं, है ना। ये बना कैसे था, ये बनाया गया था बाय मिक्सिंग ऑफ xenon प्लस PtF6 को मिक्स करके ये बनाया गया था पहला कंपाउंड, ठीक है। कौन सा कलर, रेड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमें कि क्या होता है, जिनॉन जो है आपके पास, वो क्या कर सकता है, आपको प्रोडक्ट दे सकता है ना, किसके साथ, मेनली फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो अपने को क्लियर है ना। क्रिप्टॉन के भी कुछ कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, कुछ क्रिप्टॉन के बनते हैं, कुछ रेडॉन के बनते हैं, है ना। रेडॉन का जो बनता है RnF2 इज ऑफ रेडॉन, है ना। अगर आप बनाओगे क्रिप्टॉन का, तो क्रिप्टॉन का बनता है आपके पास KrF2, है ना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाईली, वो आराम से इसके कंपाउंड बना सकते हैं, है ना। अब देखो नेक्स्ट पेज देख लेते हैं पहले हम। अब देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास, यहाँ पे हमें देखना है जिनॉन ऑन एंड फ्लोरीन के कितने कंपाउंड बन सकते हैं, जिनॉन एंड फ्लोरीन कंपाउंड, है ना। अब देख लेते हैं पहले, पहला देखते हैं सबसे। अगर जिनॉन गैस है आपके पास, प्लस आपने इसको रिएक्ट किया F2 गैस के साथ, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, 1 सेकेंड, जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है इट इज ऑफ 673 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, है ना। तो आपके पास बनेगा ZeF2, बड़ी बात है ये सॉलिड है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपको क्या पता है कि सर जेनॉन इज, है ना, मैं यहाँ साइड में ले लेता हूँ, जेनॉन इज
जेनॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास? 8, 1, 2, है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे तो अपने पास क्या हुआ, 2 फ्लोरीन। ठीक है, क्या हो गए, 2 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन और ये दूसरा फ्लोरीन। ठीक, तो ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर, है ना। तो उसके पास क्या हो गया, 3 लोन पेयर, है ना, और 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये कंडीशन है। इसको थोड़ा और बेटर बना के देख लेते हैं, रियल में स्ट्रक्चर बनता क्या है ना। मैं प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो जो ये स्ट्रक्चर बनता है इसका, दैट इज, मान लो आपके जेनॉन है, तो यहाँ क्या होगा, परपेंडिकुलर पे फ्लोरीन लग जाएगा, है ना, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन है। पर यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे एक लोन पेयर, है ना। तो ये क्या हो गया आपके पास, 3 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया आपके पास, 5, है ना। अब इसकी आपसे ज्योमेट्री पूछी जाए तो हो गई क्या, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन अगर इसका आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाए तो स्ट्रक्चर किसका क्या है, इसका लीनियर, है ना। स्ट्रक्चर किसके बेसिस पे देखेंगे हम लोग, बॉन्ड पेयर के बेसिस पे, है ना। ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों के बेसिस पे, है ना। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, एक एस का और पी के 4, तो हाइब्रिडेशन इसका हो जाएगा sp3d। ठीक है, ये क्या हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। अब देखो, ये अपने को क्लियर है, ये मैंने एक बना के दिखा दिया आपको ना। अब क्या है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं अगला। अगला क्या है आपके पास, सेकंड इज जेनॉन, है ना, प्लस F2। ठीक है, ये यूज कर रहे हैं हम लोग 1:5 में। तो जो ये प्रोडक्ट देता है आपको, इट विल गिव यू HCF4, है ना। रिएक्शन तो सेम ही यूज किया यार, तो ये 4 कैसे आ गया, तो हमने यहाँ चेंज किया है टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर 873 केल्विन, प्रेशर इज 7 बार, बढ़ा दिया। अब आपने ध्यान दिया कि यार क्या चेंज हुआ, अपने पास 2 बॉन्ड और बढ़ गए, है ना। तो क्या हो गया आपके पास यार, आप लिखोगे जेनॉन, देखो इस पे क्या है यार, 4 बॉन्ड पेयर यहाँ बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं जेनॉन। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं जेनॉन। ठीक है, अब जेनॉन के पास क्या है अपने पास, 1, 2, 3 और 4, है ना। तो अपने पास क्या हो गया यहाँ पे, ये बॉन्ड पेयर हो गए, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया अपने पास, अगर यहाँ और ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, है ना। ये क्या है, अगर ज्योमेट्री बोलोगे तो स्क्वायर बाय पिरामिडल, है ना। ठीक है, समझ गए होगे आप इसे से, स्क्वायर बाय पिरामिडल, है ना। अगर स्ट्रक्चर बोलोगे तो स्क्वायर प्लेनर, है ना, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या है, 4, 5, 6, है ना। तो sp3d2। ठीक है,
बॉन्ड बॉन्ड क्या है? 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया अपने पास? 6, है ना। बॉन्ड ऑर्डर जिसका 6 होता है ऐसे ही बनाया जाता है ना, क्योंकि मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया इसलिए मैंने प्रॉपर ड्रॉ कर लिया, है ना। अब बॉन्डिंग के हिसाब से प्रॉपर करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास? थर्ड इज XE प्लस F2, गैस है दोनों, है ना। तो आपको ये क्या देगा? XeF6 सॉलिड, है ना। इस पे क्या हो जाएगा? इस टेम्परेचर इज 573 केल्विन पे देगा, और ये देगा 6 to 70 बार प्रेशर पे देगा, है ना। प्रेशर हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, है ना। ये यूज करेंगे हम 1:20, ठीक है। X3 और F2 का 1:20। अब देखो, अब क्या होगा आपके पास यहाँ पे, जब इसको बनाओगे तो ये क्या हो गया? 8 + 6 14 7 मतलब, है ना। तो अपने पास क्या हो जाएगा? जेनॉन, है ना। एक लोन पेयर, है ना। उसके बाद बॉन्ड पेयर 1 2 3 4, सॉरी 5 6। 1 सेकेंड देखो, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ एक F और यहाँ पे एक और F, है ना, और यहाँ एक लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका हो जाएगा नया शेप, है ना। ये होता है IF7 टाइप का, है ना। इसमें है क्या यार? 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो ये क्या बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो गया? 7, ठीक है। अब 7 क्या हो गया यार? तो देखो अपने को ये क्लियर स्ट्रक्चर, है ना। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। देखो अब क्या है अपने पास? आपके पास क्या है? अगर आपने क्या किया, XCF6 लिया, है ना। सॉरी, अगर आपको XCF6 जो हमें बनाना है ना, तो उसको आप और कैसे बना सकते हो ये लिख लेते हैं। XCF4 लिया आपने, प्लस आपने क्या किया? O2F2 के साथ रिएक्शन कराया इसका, तो ये आपको क्या करेगा? ये आपको प्रोडक्ट दे देगा नया। द प्रोडक्ट इज XeF6, है ना, प्लस O2 बना लेगा आपके साथ, है ना। क्लियर है आपको? ठीक है, ये था सेकंड मेथड अगर आपको XeF6 बनाना हो, है ना। अब देखो क्या है आपके पास? XeF2 कॉमा XeF4 एंड XeF6, क्या है ये? आर कलरलेस, सॉलिड, ठीक है। हम मेंशन कर चुके हैं कलरलेस सॉलिड, है ना। एंड सबलाइम एट, सबलाइम का मतलब है बेसिकली गैस में कन्वर्ट होना, है ना। एट 298 केल्विन पे ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको? अगला क्या है? ये है पावरफुल पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट,
अब देखो नेक्स्ट क्या आपके पास इजीली हाइड्रोलाइज हो सकता है। हाइड्रोलाइज बाय ट्रेस ऑफ वाटर। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर से भी क्या कर सकते हो आप इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हो, है ना। क्लियर है अपने को। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। HCF2 अगर आपने लिया, है ना, प्लस आपने इसको वाटर से रिएक्ट कराया, तो इट विल गिव यू 2 moles of Hc plus 4 moles of HF plus O2। क्लियर है। अब देखो, है ना, स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, इसको फर्दर रिएक्शन करोगे, अगर मान लो हमने क्या किया, जेनॉन को रिएक्शन किया ZeF2 को प्लस PF5 के साथ, तो दिस विल गिव यू अ कॉम्प्लेक्स ऑफ HCF, है ना, माइनस सॉरी प्लस NPF6 माइनस, है ना। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट, सेकेंड इज HCF4 प्लस SbF5। तो ये भी आपको क्या देगा, दिस विल गिव यू HCF3 प्लस, है ना, नेक्स्ट आपको मिलेगा SbF6 माइनस। देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास, थर्ड इज, अगर हमने क्या किया, HCF6 विल रिएक्ट विथ अ मेटल, तो क्या देगा आपको ये, दिस विल गिव यू मेटल फ्लोराइड, है ना। तो डायरेक्ट रिएक्शन देते हैं क्या है, तो आपको ऑब्वियसली हमेशा क्या बनेगा, M प्लस, और ये ब्रैकेट में है HCF7, और ये है आपके पास माइनस। अब ये मेटल क्या क्या हो सकता है, द मेटल कैन बी Na, K, रुबीडियम और सीजियम, ठीक है। तो ये क्लियर है अपने को, है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जेनॉन और ऑक्सीजन का। फ्लोरीन का तो हम देख ही चुके हैं। अब देखो अपने पास क्या है नेक्स्ट, जेनॉन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड। क्लियर है। तो अब देखो, पहले हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस ऑफ ZeF4 एंड ZeF6, ठीक है। इनका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे, विल गिव XCO3। क्या देंगे इसका हाइड्रोलाइसिस के बाद, XCO3, है ना। ये आपको क्लियर है ना। अब देखो, अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना भी है इसका XCO3 का, मान लो मैंने बनाया XC, है ना। तो ये क्या, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये एक लोन पेयर स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया, पिरामिडल, है ना। क्या है, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, है ना, पिरामिडल। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या आपके पास, अगर आपने रिएक्ट किया XeF4 react with 12 moles of H2O, या आप लिख सकते हो कि दिस वन इज 6, है ना।
तो आपको देगा 4 मोल्स ऑफ XC प्लस 2 मोल्स ऑफ XCO3, है ना, प्लस 24 मोल्स ऑफ HF, ठीक है, प्लस 6 मोल्स ऑफ, सॉरी 3 मोल्स ऑफ O3, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास जो XCF4 का रिएक्शन देखना था अपने को, है ना। अगर यही हमें XCF6 का देखना है रिएक्शन, ठीक है, प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O के साथ, तो क्या दे देगा ये, तो ये आपको दे देगा डायरेक्ट XCO3 प्लस आपको दे देगा 6 मोल्स ऑफ HF। क्लियर है। तो ये हो गया अपने पास दोनों, है ना। नेक्स्ट क्या आपके पास XCO3 होता क्या है, कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड, सॉलिड, क्लियर है। शेप क्या आपके पास पिरामिडल, है ना। लेकिन क्या होता है अगर XCOF4 होगा हमारे पास, है ना। चलो आगे ले लेते हैं, इसको लिखने से पहले रिएक्शन देख लेते हैं एक बार इसका, है ना। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अपने पास क्या है ग्लाइस, अगर हमने क्या किया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया, ऑफ XCF6, ठीक है। तो आपने क्या किया, फर्स्ट इज अगर XeF6 है आपके पास, है ना, आपने क्या किया H2O के साथ रिएक्शन कराया, तो आपके पास क्या बनेगा, XeOF4 प्लस आपके पास बनेगा 2HF, है ना। सेकंड आपके पास बनेगा XeF6, इसका रिएक्शन करोगे 2 मोल्स ऑफ H2O से, तो दिस विल गिव यू XeO2F2, है ना, प्लस 4HF, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आपके पास है XeOF4, तो ये है क्या, कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड, है ना। ये है क्या, कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड। स्ट्रक्चर क्या है इसका, इसका स्ट्रक्चर बनता है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। XC 1 2 3 4, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, फ्लोरीन और लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये पिरामिडल लोन पेयर के हिसाब से काउंट करते हैं। पिरामिडल हाइब्रिडेशन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो sp3 D2, है ना। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कितने बॉन्ड पेयर है, 4 और 1 5, 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, है ना। सिंपल सी चीज है जो हमने ड्रॉ कर दिया है ना, ठीक है। आप मल्टीपल ड्रॉ कर सकते हो, है ना। XCF4 हम ड्रॉ कर चुके हैं, है ना, फिलहाल, ठीक है। सिंपल सा पार्ट है, बहुत इजी है ड्रॉ करना, है ना। अब देखो नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। अब देखो अब क्या अपने पास,
यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर मान लो आपसे पूछेगा कि F6 है अगर आपके पास, तो जो इसके रिएक्शन होते हैं क्या वो रेडॉक्स हो रखे हैं? तो क्या बोलेंगे हम? नहीं, गलत। इसका जो रिएक्शन होते हैं वो मेनली क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन वाले ओनली, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है सिर्फ, ठीक है, रेडॉक्स नहीं है ये, है ना। तो ये अपने को क्लियर याद रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लियर है ना। और क्या आपका होता है, हीलियम बलून वगैरह में यूज होता है ना। अगला क्या है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं हीलियम की जो आप एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लगा सकते हो, है ना। तो बेसिकली आपको जो यूजेस हैं एक बार एनसीईआरटी से देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया खत्म, नोबल गैस या हेलोजन फैमिली, है ना। अब अगली बार मिलेंगे हम किसके साथ? अगली बार जो मिलाया जाएगा आपको इस डी एंड एफ ब्लॉक, है ना। तो इम्पोर्टेंट बस यही है कि आपको अगर एक शॉर्ट रिवीजन चाहिए तो आप ट्राई करना इसी चैप्टर के बाद क्या दिया, एक समरी वाला पार्ट दिया है ना, तो वो समरी भी एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है। अगर समरी आप एक बार पढ़ लोगे तो सिंपली आपका रिवीजन वाला पार्ट हो जाएगा, है ना, शॉर्ट रिवीजन टाइप का, ठीक है, सिंपल सा पार्ट है ना। चलो, थैंक यू।